जिला गुजरात का जिसमें ये दुखांतिका हुई, और ये कोई पहली बार नहीं हुई है। 15,000 करोड़ का एक गैर कानूनी कारोबार बिना सरकार के, बिना राजनीतिज्ञों के, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के संभव ही नहीं हो सकता। 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री आज गुजरात में, गृह मंत्री भी आज गुजरात वहीं के हैं, मुख्यमंत्री, तीनों में से कोई अगर बोटाद गए हों, मृतकों के परिवारों से मिले हों, प्रधानमंत्री ने अगर कोई ट्वीट किया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, तो आप मुझे बताइए। गैर भाजपा राज्यों में अगर यह हुआ होता तो प्रधानमंत्री तुरंत 10 मिनट में ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम अब आपको कहते हैं, कुछ दिन अब आप भी गुजारो गुजरात में, जरा जाकर देखिए क्या हालत है गुजरात की। आपने मुख्यमंत्री बदला, तमाम मंत्री बदल दिए, जो जिस ढर्रे पर आप गुजरात को छोड़कर गए थे उसी ढर्रे पर आज भी गुजरात चल रहा है। लोग मर रहे हैं, नकली और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं, सरकार आंखें मूंद कर, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। और यह हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत नहीं हो तो यह संभव हो ही नहीं सकता। 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल निकलकर अहमदाबाद से चला जाए बोटाद और किसी को मालूम नहीं हो। और ये सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। हम कई बार इसी मंच से, अमीबेन भी इस बारे में कई बार आवाज उठाती आई हैं, हम सब आवाज उठाते आए। जो गुजरात के पोर्ट्स पर ड्रग्स जो पकड़े जाते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़ में आते और निकल जाते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। गुजरात को आपने किस स्तर पर जाकर रोकोगे? इस प्रदेश को, बड़ा ऐतिहासिक प्रदेश है, एक पूरे देश को क्या पूरे विश्व को गुजरात ने एक योगदान दिया है बापू और पटेल के नाम से। उस गुजरात की आपने ये हालत कर दी है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि जो जहरीली कांड कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। मैं दोहराता हूं, सिटिंग जज गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस पर आरोप लग रहा है मिलीभगत का, अगर वही जांच करेगी तो वही होगा जो पहले होता आया है। 2009 में भी एक ऐसी ही दुखांतिका हुई थी, 150 जाने गई थी, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, वो फिर से बहाल कर दिए गए। तो हम पुराना उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इस उदाहरण को देखते हुए हम आपसे यह मांग करते हैं कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। नंबर 2, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं वो गरीब लोग थे, अपने घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। ऐसे परिवारों को समुचित मुआवजा तुरंत घोषित किया जाए। हमको तो हैरानी है कि अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया, क्योंकि आपकी गलती से यह हुआ है। सरकार की गलती, सरकार की मिलीभगत, सरकार की जानकारी, सरकार की निगरानी, सरकार के प्राश्रय से यह हुआ है। इस कांड की वजह से कुछ लोगों की आंखें चली गई, कुछ लोगों की किडनी डैमेज हो गई। उन तमाम लोगों के लिए मुआवजा और मुफ्त और बेहतर इलाज की व्यवस्था, यह 3 मांगे हम प्रधानमंत्री से के सामने रख रहे हैं। मैं फिर